अहमद है और मैं शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का डॉक्टर हूँ। कुछ चीज़ों का मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेरे मरीज़ किस तरह के मेरे पास आते हैं, मेरे पास आने से उनको क्या फ़ायदा होगा और लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो बुनियादी ये है कि मैं FCPS नेफ्रोलॉजी हूँ और वक्त के साथ साथ हमने देखा कि शुगर, ब्लड प्रेशर दो ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिससे गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। यानी 50 से 60% लोग जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं उनकी वजह जो होती है वो शुगर और ब्लड प्रेशर होती है। तो मैंने कोशिश करके मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करके अपनी महारत को शुगर और ब्लड प्रेशर में भी बेहतर किया, ताकि मैं लोगों को समझा सकूं कि भाई शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करनी है, ताकि गुर्दे आपके ख़राब ना हों। तो मेरे मरीज़ जो मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी कंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहते हैं और उनके गुर्दे भी ख़राब नहीं होते। बात है कि मरीज़ बात माने। 4 साल बाद मरीज़ मेरे पास आए कि मुझे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। आप 3 महीने बाद फॉलोअप करो, 6 महीने बाद फॉलोअप करो, रूटीन में अपनी शुगर टेस्ट करें, तो फिर जाके ये डिस्कशन होती है कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। होता अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो अल्लाह ने रास्ता दिया अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मसाइल में कमी होगी, ज़्यादती नहीं होती, अनटिल अनलेस से खुदा ना खासा कोई हादसा ही हो जाए। उसके अलावा जो मेरे मरीज़ हैं ज़्यादा वो डायलिसिस के हैं, ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे साफ़ होते हैं। ठीक है, अब डायलिसिस के मरीज़ अगर मेरी बात माने, नमक का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल कम करें, वक्त पे हर 1.5 महीने बाद अपने टेस्ट करवाएं, कुछ टेस्ट 4 महीने बाद करवाएं, ठीक है ना जी, और अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से और डाइट चार्ट को फॉलो करते हुए अगर वो मेरी बात माने तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 साल हो गए मेरे मरीज़ों को डायलिसिस पे, बड़े बेहतरीन साफ़ सुथरे तरीके से चल रहे हैं। बात व इशू क्या होता है, लोग बात नहीं मानते। जब बात नहीं मानते वो भागते इधर उधर दूसरे डॉक्टर्स के पास, वहाँ पैसा लगा के फिर वापस आ जाते हैं। और भाई जो पैसा आपने ज़ाया करना है पहले इधर तो लगा लो ना। इधर जब मैं उन्हें कहता हूँ टेस्ट कराओ, नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं है, फिर जाके 20-25 हज़ार दूसरे डॉक्टरों के पास लगा के किसी और बड़े हॉस्पिटल एडमिट हो गए, 2-4 लाख लगा के फिर आ जाते हैं जी अब तो हमारे पास पैसे ही ख़त्म हो गए। तो भाई जब मैं वक्त पे आपको बात समझाता हूँ, बात मानो, उस वक्त बात नहीं मानते। फिर उसके अलावा जो मेरे मरीज़ हैं वो गुर्दे के अपने हैं, जिसम में प्रोटीन आती है, पेशाब में खून आता है, जिसम में सूजन होती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मरीज़ मेरे पास आए बड़े अच्छे तरीके के साथ उनका इलाज हुआ और तकरीबन सारे सेहतमंद हैं। वजह फिर वही होती है, लोग वक्त पे बात मानते हैं। जो लोग वक्त पे बात नहीं मानते तो उनका तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई जितना बड़ा डॉक्टर हो उसके पास कोई हल नहीं है उसका। जो नेक्स्ट मरीज़ हमारे होते हैं वो होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट वाले। किडनी ट्रांसप्लांट के चाहे मेरे पास मरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्यों मैं डायरेक्ट उनका ट्रांसप्लांट, मेरे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैं उनका ट्रांसप्लांट करवाऊँ। लेकिन जो मरीज़ मेरे पास ट्रांसप्लांट के आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब सेहतमंद हैं, ठीक चल रहे हैं। अब होता ये है कि कोई पाकिस्तान से बाहर है, कोई शहर से बाहर है, तो कुछ लोगों को जवाब देना वक्त पे मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि जो जिस शहर में है वहीं अपने नज़दीकी गुर्दे के डॉक्टर को दिखाए, कोई मसला हो तो फिर मेरे पास आए। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है गुर्दे की पथरी का। गुर्दे की पथरी जब बन जाती है अमूमन लोग अपना गुर्दा ख़राब कर लेते हैं, अमूमन दर्दों की गोलियां खा के, पेशाब का इन्फेक्शन करके और गैर ज़रूरी तौर पे हकीमों की दवाइयाँ खा के। तो जिनको गुर्दे में पथरियाँ हैं वो वक्त पे मेरे पास हैं। मैं पथरी का ऑपरेशन नहीं करता। बाद लोग समझते जी मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करता, ना ही मैं कोई ऐसी दवाई उन्हें बताता हूँ। हाँ, एक दवाई है मेरे पास रोवाटेनिक्स के नाम से, जो कहते हैं कि पथरी को ख़त्म कर देती है और लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन मैं फिर भी यकीन से उस पर अमल नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि लोग उसका जो हमारा मेडिकल और सर्जिकल इलाज, यानी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन करवाएं, दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाई खाएं, लेकिन मैं लोगों को परहेज़ बताता हूँ।
मैं उनके टेस्ट करवाता हूँ कि पथरी बनने की वजह क्या है और मैं उसका इलाज करता हूँ। मेरे मरीज़ जो अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, अपने परहेज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दर्दों की दवाइयाँ नहीं खाते, मैंने उनकी पथरियों को ठीक होते देखा है और उनकी दोबारा पथरियाँ ना बनते हुए भी देखा है। तो ये कुछ मरीज़ हैं जो मैं देखता हूँ। इसके अलावा मैं जुमेरात वाले दिन झेलम कार्डियक सेंटर में आता हूँ। ये झेलम में है। इसके साथ साथ मैं दिल का एक और अस्पताल है मेडिके कार्डियक सेंटर, ये इस्लामाबाद में है और ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अपोजिट है ये। तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादातर दिल वाले मरीज़ होते हैं जिनके हार्ट की वजह से गुर्दे इफ़ेक्ट हुए हों, या शुगर ब्लड प्रेशर और हार्ट की वजह से किडनी इफ़ेक्ट हुआ हो, या जिनका दिल का बाईपास हो और किडनी इफ़ेक्ट हो जाए। तो मैं झेलम में और मेडिके कार्डियक सेंटर इस्लामाबाद में, मैं यहाँ पे दिल वाले मरीज़ों के जो गुर्दे ख़राब होते हैं मैं उनको देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये मरीज़ होते बड़े ख़तरनाक हैं क्योंकि इनके जिस्म में पानी भी ज़्यादा होता है और पानी कम भी होता है। मतलब एक ही मरीज़ की खून की रगों में पानी कम होता है, जिस्म में पानी ज़्यादा होता है। जब हम जिस्म से पानी निकालने की दवाई देते हैं तो खून की रगों में पानी कम हो जाता है। तो ये आपको दो धारी तलवार पे चल के ऐसे मरीज़ों का इलाज करना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे मरीज़ अमूमन मुझसे मुतमईन रहते हैं क्योंकि मैं उनकी पूरी बात सुनता हूँ, समझता हूँ और उनको समझाता हूँ। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। लोग कहते हैं जी आपके हाथ में सेहत है, मैं कहता हूँ नहीं जी, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने रहम किया हुआ है कि हम लोगों को बड़ी ईमानदारी के साथ देखते हैं, समझते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। सेहत अल्लाह की तरफ से। तो अगर आपको कोई इशू हो, मुझे चेक करवाना चाहें पिंडी इस्लामाबाद में, तो आप सुबह के वक्त फ़ारूक हॉस्पिटल जो बहरिया इनक्लेव में है वहाँ मुझे दिखा सकते हैं सुबह 9 से 12 बजे तक। उसके अलावा अगर दिल के इशू के साथ आप मेरे पास आना चाहें तो इसी टाइम में आप मेरे पास मेडिके कार्डियक सेंटर अपोजिट कॉमसेट यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। झेलम और मीरपुर में अगर आप मुझे दिखाना चाहें तो झेलम कार्डियक सेंटर जो झेलम में है, यहाँ पे मैं जुमेरात के दिन होता हूँ सुबह 10 से 1 बजे तक। और मीरपुर में रियासत हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं शाम को 3 से 5 बजे तक जुमेरात के दिन ही होता हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। अगर आप लोग गरीब हैं, पैसों की कमी है, आप मुझे डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में आप शाम को 5 से 9 बजे तक ट्रस्ट की फ़ाइल पे भी मुझे दिखा सकते हैं। हमारा एक ट्रस्ट है डॉक्टर अता खान वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जो कि हम डोनेशंस की इकट्ठी करके हम लोगों का इलाज करते हैं। बिल्कुल फ्री नहीं है, पैसे हम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल में मेरी फ़ीस 1000 से 1500 रुपये है, लेकिन ट्रस्ट वाले मरीज़ों से हम 100 रुपये लेते हैं और उनको अद्वियात भी देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरे बारे में कुछ मालूमात अब मिल रही होंगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहें, देखना चाहें, मेरी वीडियोस देखना चाहें तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे अता खान हॉस्पिटल, ATTAKHAN हॉस्पिटल, HOSPITL। आप उस पर जाके मेरी तकरीबन 100-150 वीडियोज़ हैं उस पर, वो देखें। आपको इंटरटेनमेंट तो नहीं मिलेगी लेकिन अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको सुन के आपको मेडिकल का बेहतरीन इल्म इतना हो जाएगा कि आप अपनी बीमारियों को समझ पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।